लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज इसमें हम टॉपिक के अंदर जो है डिस्कस करेंगे ऑर्गन क्या चीज़ होती है, और इसके साथ साथ हमने जो है वो डिस्कस करना है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो लेवल क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम जो है उसमें डिस्कस करते हैं ऑर्गन का। ऑर्गन की डेफिनेशन है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन और ऑर्गेनाइज टूगेदर एंड मेक ए यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। कि हायर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वन टाइप ऑफ टिश्यू से एक टाइप से ज़्यादा जो है वो टिश्यू पाए जाते हैं, हैविंग रिलेटेड फंक्शन और ऑर्गेनाइज टूगेदर, जिनके फंक्शन एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते जुलते हैं, सेम होते हैं, मिलते जुलते फंक्शन होते हैं। एंड मेक यूनिट कॉल्ड ऑर्गन, और एक वो यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को जो है वो नाम दिया जाता है ऑर्गन का। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें आप लोग ह्यूमन्स ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं। तो ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है एक टिश्यू की एक टाइप से ज़्यादा जो है वो टिश्यू पाए जाते हैं, और वही टिश्यू फिर जो है कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ तरतीब पाते हैं, और फिर उन्हीं की तरतीब से, उन्हीं की अरेंजमेंट से या उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से जो है एक यूनिट बनते हैं। उस यूनिट को जो है वो नाम दिया जाता है ऑर्गन का। तो नेक्स्ट इसमें जो है कि डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब ऑर्गन का हर जो टिश्यू होता है अपना एक स्पेसिफिक जो है वो रोल प्ले करता है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि जो हर टिश्यू होता है उसका अपना एक जो है वो स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन होता है। उसकी एग्जाम्पल हमने जो है माइटोकॉन्ड्रिया देखी थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो उसका सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो काम था, ऑर्गेनेली है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर रोल प्ले था। इसके अलावा राइबोसोम्स को हमने जो है वो स्टडी किया था, राइबोसोम का जो है अपना काम था। तो इसी तरह जब जो है हम टिश्यू की बात करते हैं तो जो भी ऑर्गन होता है, अब ऑर्गन जो है मुख्तलिफ टिश्यू की मदद, सेम टाइप के टिश्यू की मदद से जो है वो मिलकर बने हुए होंगे, तो वहाँ पर उनके जो फंक्शन होंगे वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होंगे, और एक दूसरे के साथ कंपेरेटिवली जो है वो रिलेट करते होंगे, मिलते जुलते होंगे। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। के एक ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यू जो होंगे वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो रोल प्ले करेंगे, अपना स्पेसिफिक जो है वो काम करेंगे। एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, और फिर वही फंक्शन जो है कलेक्टिवली जब मिलाकर उनको हम जो है वो नाम देंगे तो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गन हमारा जो है उसके जो है वो फंक्शन सारा अंजाम दिए जा रहे हैं। किसी भी या कोई भी ऑर्गन होता है उसके डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे, वो टिश्यूज़ जो हैं अपना अपना स्पेसिफिक जो है वो रोल प्ले करेंगे उस ऑर्गन के अंदर। और जैसे फिर उस तमाम टिश्यूज़ के काम को जो है हम उनका जो वर्क होगा, उनका स्पेसिफिक वर्क होगा, उसको हम जो है कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो हम कह सकेंगे कि हमारा जो ऑर्गन है उसके डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गन हमारा जो है वो फलां जो है वो काम कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल हमें जो है एग्जाम्पल हमारे पास जो है स्टमक की। स्टमक जो है हमारे पास एक स्पेशलाइज जो है वो ऑर्गन होता है, और स्टमक का हमारी बॉडी के अंदर जो है वर्क होता है कि वो प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है, और इसके साथ साथ जो है फॉर स्टोरिंग फूड, और फूड को हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर करता है। तो स्टमक मैदा जो है हम इसका हमारी बॉडी के अंदर काम ये होता है कि ये सबसे पहले जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं, फूड हम खाते हैं, बॉडी के अंदर जाती है, सबसे पहले हमारी फूड हमारे स्टमक के अंदर जाएगी, मैदे के अंदर जाएगी, और मैदे के अंदर उस फूड के अंदर जो भी प्रोटीन्स मौजूद होंगी, हमारा मैदा जो है उस प्रोटीन को जो है वो डाइजेस्ट कर देगा, और इसके अलावा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, और बाकी जो फूड हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मैदे के अंदर बचेगी, वहाँ पर उसको जो है कुछ देर के लिए जो है वो स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टमक जो है वो दो रोल जो है वो फंक्शन जो है सर अंजाम दे रहा है। एक इसमें हमारे पास जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, नंबर 2 पर हमारे पास जो है वो स्टोरिंग फूड है। तो अब स्टमक जो है वो भी डिफरेंट टिश्यूज़ की मदद से जो है वो मिलकर बना हुआ है। अब जो है 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। अब स्टमक की बात की गई है कि स्टमक के अंदर जो है 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। हमारा जो मैदा है इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और हर टिश्यू का अपना अपना एक जो है वो काम होता है। सबसे पहले जो है एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसको ग्लैंडुलर टिश्यू के तौर पर भी जो है वो जाना जाता है, और इसका वर्क जो होता है वो सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, इसका काम ये होता है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज़ करता है हमारे मैदे के अंदर, और उस जूस का काम ये होता है कि हमारी फूड के अंदर जो भी प्रोटीन होती हैं उसको डाइजेस्ट कर देता है।
एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्टमक के एक जो है वो टिश्यू है, 2 टाइप्स के टिश्यू हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 पर एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू का वर्क यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बताया गया है कि सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसका काम ये होता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना, और गैस्ट्रिक जूस का फिर नेक्स्ट जो फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी फूड के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती हैं उन प्रोटीन को जो है वो डाइजेस्ट करना होता है। नंबर 2 पर जो है वो मस्कुलर टिश्यू होता है हमारे मैदे के अंदर, और इसका काम जो होता है कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू दी पोस्टीरियर एंड। इसका काम ये होता है मस्कुलर टिश्यू का कि ये इसकी वाल जो होती हैं उसके अंदर जो है वो मसल्स पाए जाते हैं। मसल का काम ये होता है कंट्रैक्ट करना, तो स्टमक की वाल्स जो होती हैं उसके मसल को ये जो मस्कुलर टिश्यू जो है वो कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिज़ल्ट के अंदर जो फूड हमारे मैदे के अंदर होती है वो ग्राइंड हो जाती है, उसको पीस दिया जाता है। एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, और इसको जो पोस्टीरियर एंड एक होगा नेक्स्ट वाला एंड, मतलब फूड जब जो है हमारी बॉडी से मैदे से निकल कर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी तो वहाँ पर जो एक एंड उसका होता है, एक रास्ता होता है पोस्टीरियर, उस एंड का नाम दिया जाएगा, और वहाँ पर फूड को जो है वो मुंतकिल किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमारे स्टमक के मैदे के जो हैं वो 2 एंड होते हैं, एक को जो है इंटीरियर एंड का नाम दिया जाता है, एक को पोस्टीरियर एंड का। इंटीरियर एंड जो है वो ऊपर वाला एंड होता है, और इंटीरियर एंड जो होता है वो हमारे मैदे को हमारी एसोफेगस के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो होता है वो हमारे मैदे को हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे मस्कुलर टिश्यू जो होंगे वो फूड को जो है वो ग्राइंड करेंगे स्टमक की वॉल्स के अंदर, उसको जो है वो ग्राइंड किया जाएगा फूड को, और ग्राइंडिंग के बाद जो फूड होगी मस्कुलर टिश्यू की मदद से उस फूड को जो है पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है वो पुश किया जाएगा, मूव करा दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, आगे पहुंचा दिया जाता है, ताकि फूड हमारे जो है नेक्स्ट हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है वो उसके अंदर जो है वो एंटर हो सके। So, 2 tissues perform their specific function which collectively become the function of stomach। अब हमारे मैदे के अंदर जो है ये 2 टिश्यू अपना अपना जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। जब हम ओवरऑल जो है वो बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा मैदा जो है काम कर रहा है, हमारा स्टमक जो है वो काम कर रहा है, लेकिन जब उसको मज़ीद आप लोग जो है वो डिटेल से देखेंगे तो उसमें हमें जो है वो पता चलेगा कि इसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, और एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू अपना अपना जो है वो स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे ही अपना अपना जो है वो रोल प्ले करेंगे, अपना अपना जो है वो काम करेंगे, तो हम इन दोनों के काम को जो है वो मिला कर कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टमक, हमारा स्टमक जो है अपना फंक्शन जो है वो रोल प्ले कर रहा है, हमारी फूड को जो है वो हम फूड के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट भी कर रहा है, और साथ साथ हमारी फूड जो है उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के साथ साथ हमारी फूड को जो है वो स्टोर भी कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब इसमें ये होगा कि डिफरेंट ऑर्गन, अब हमारी बॉडी के जो है वो डिफरेंट ऑर्गन जो है वो मिलेंगे, और वो डिफरेंट ऑर्गन जो है फिर मिलकर जो है एक सिस्टम बनाएंगे, और उस सिस्टम को जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो है वो नाम दिया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन और ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। के डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक जो है वो रोल प्ले करेंगे, और फिर रिलेटेड फंक्शन होंगे और ऑर्गेनाइज टुगेदर, फिर उन फंक्शन को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्टिवली किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, और वो फिर हमारे पास जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन और ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। In an organ system each organ carries out its specific function। के ऑर्गन सिस्टम के अंदर हर ऑर्गन हमारा जो है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो कर रहा होता है, अपना एक स्पेसिफिक काम जो है वो कर रहा होता है। एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन सिस्टम। और फिर जब हम लास्ट में जो है वो बात करेंगे तो हर ऑर्गन अपना अपना जो है वो स्पेसिफिक जो है वो काम करेगा, लेकिन जब भी हम एंड के अंदर जो है वो बात करेंगे हम कहेंगे कि हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है वो कलेक्टिवली जो है वो सारे फंक्शन जो है वो सर अंजाम दे रहा है। अब इसमें ऑर्गन सिस्टम की हम जो है एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास जो है ऑर्गन सिस्टम की जो है वो एग्जाम्पल है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जो फूड की डाइजेशन का जो है वो प्रोसेस होता है कि वो सिस्टम जिसके अंदर हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है, तो वो हमारे पास एक जो है वो ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर फूड की डाइजेशन होगी। तो उस प्रोसेस को जब हम जो है वो डिटेल से जो है वो स्टडी करते हैं तो इसमें मेजर हमें जो है वो ऑर्गन्स बताए गए
हैं ऑफ इट फ्रेमवर्क। हमारा जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके फ्रेमवर्क के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो अज़ा होते हैं हमारी फूड की डाइजेशन के अंदर में वो रोल प्ले करते हैं। उसमें नंबर 1 पर हमारे पास जो है ऑरल कैविटी होता है, हमारा जो है मुंह होता है, जिसके जो सबसे बेस है इस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि इसी ऑरल कैविटी की मदद से हमने खुराक को अपने मुंह के अंदर जो है वो इंजेक्ट करना होता है, दाखिल करना होता है। नंबर 2 पर हमारा जो पास जो है स्टमक होता है, स्टमक के अंदर फूड को जो है वो ग्राइंड किया जाता है, प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट जो है वो फूड के ऊपर जो है वो फंक्शन हो गए। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड को जो है वो पुश किया जाता है। फिर उसी के साथ साथ कुछ जो है सेक्रीशन होती हैं लीवर और पेंक्रियास से, वो सारी सेक्रीशन जो है उसी फिर इंटेस्टाइन्स के अंदर इसके अंदर जो है वो कलेक्टिवली इकट्ठी होती हैं और हमारी जो फूड होती है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है। मुकम्मल तौर पर उसे जो है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करके डाइजेस्ट किया जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो कैपिलरीज वाला जो पोर्शन होगा, विलाई इसके स्ट्रक्चर होंगे, वहाँ से फिर उस फूड को जो है हमारे वो ब्लड का हिस्सा बनेंगे और फिर सारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑल दीज ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये तमाम ऑर्गन होते हैं हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। इन्हीं तमाम प्रोसेस की मदद से ही हमारा जो पूरा एक फ्रेमवर्क है जो है वो काम कर रहा होता है। अब ये ऑरल कैविटी हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पेंक्रियाज जो हैं ये हमारे जो हैं वो ऑर्गन्स हैं। और जब कलेक्टिवली ये ऑर्गन हैं वो इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक जो है वो बना रहे हैं। हमारे पास जो है एक फ्रेमवर्क जो है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम का जो है वो बनेगा, तो उसके अंदर ये ऑर्गन जो है वो मिलेंगे, अपना अपना स्पेसिफिक जो है वो रोल प्ले करेंगे और रिज़ल्ट में हमारे पास जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है एक मतलब एक प्रोसेस चलेगा कि हमारी फूड की जो है उस प्रोसेस की मदद से जो है वो डाइजेशन हो रही है। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स। के ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो प्लांट के अंदर जो है वो लेस कम्प्लेक्स होता है, इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं होता, क्योंकि प्लांट का जब हम सारा सिस्टम जो है वो स्टडी करते हैं तो वो सिंपली उसका मेकानिज़म होता है। रूट्स होती हैं वो पानी को जो है और मिनरल्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब करेंगी और उन्हीं वही रूट जो है फिर उन्हीं मिनरल्स वगैरह को जो है वो आगे की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है जाइलम की मदद से और फ्लोम की मदद से पानी को वगैरह को जो है वो रूट के एब्जॉर्व करके ऊपर वाले एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका जो सिस्टम होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है तो वो लेस कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो है सिस्टम एनिमल्स का जो है एनिमल्स की एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, जिसकी वजह से एनिमल का सिस्टम जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, जबकि प्लांट्स का इतना जो है वो कम्प्लेक्स नहीं होता। दिस इज ड्यू टू ए ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल दैन इन प्लांट्स। के एनिमल्स के अंदर जो उसकी फंक्शन जो होते हैं या उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट, जिसकी वजह से एनिमल्स का सिस्टम जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, जबकि प्लांट का सिस्टम इतना ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स